देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज आपकी विदाई है, आप जा रहे हैं बेटे। जितना दुख आपको हो रहा होगा मन ही मन, और हमें भी हो रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। आप तो अपने मन को हल्का कर लेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम नहीं है कि जब माँ के सामने से बेटी विदा होती है, माँ को खुशी भी होती है, ये होती है जा रही है, घर संभालेगी, ये करेगी। दुख भी होता है कि अरे हमने इतने दिन पाला था अपनी बच्ची को, और जब हमारे सामने से जा रही है तो हमें उसकी कदर, आपके जाने का हमें भी लगता है कि हमारे बच्चे हमारे आंगन में खेल रहे थे, आज विदा हो रहे, हमसे विदा हो रहे। पर आप शरीर से विदा हो रहे हैं, मन से विदा नहीं होते। आप उस धागे से बंध चुके हैं, उस आत्मा से आत्मा अब बन चुकी है जो अलग नहीं हो सकती। जो आध्यात्म क्षेत्र विशुद्ध रूप से श्रद्धावानों का है, जिनके अंदर से श्रद्धा सो चुकी है, जिनके अंदर से भावनाएं मर चुकी हैं, वो क्या कर पाएंगे? बौद्धिक दृष्टि से आगे बढ़ जाए तो क्या, इंजीनियर बन जाए तो क्या, डॉक्टर बन जाए तो क्या, वैज्ञानिक बन जाए तो क्या, कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि जितना ये बढ़ेगा उतना ही अहंकार और घमंड बढ़ेगा, और उतनी ही विकृतियां पैदा होती चली जाएंगी, और कुछ नहीं होगा। जहाँ भावनाशील है, जहाँ निष्ठावान है, जहाँ श्रद्धावान है, वो छोटा सा गिलहरी जैसा ही पुरुषार्थ क्यों ना हो, गिलहरी जैसी भावना ही क्यों नहीं हो। उस रोज मैं आपसे कह रही थी कि गिलहरी समुद्र में डाल रही थी बालू ले जा करके, तो ये पूछा गया कि गिलहरी ये क्या कर रही है? उन्होंने कहा आपको नहीं मालूम मैं क्या कर रही हूँ? मैं भगवान राम के लिए समुद्र को पाट रही हूँ। उन्होंने कहा कि बालू को यूं करके तू डाल रही है, समुद्र पट जाएगा। उन्होंने कहा पट जाएगा या नहीं पट जाएगा मुझे नहीं मालूम, पर जब तक मेरे प्राण हैं तब तक मैं इसी कदर लगी रहूंगी भगवान राम के लिए। राम का कितना नाम लिया था पता नहीं, कितना लिया था, लेकिन काम उसने काम किया। जितना भगवान का नाम लिया जाए उससे अधिक, मैं तो उससे अधिक कहूँगी, उससे अधिक उसका काम करना चाहिए। गुरुजी ने बेटे जितना नाम लिया है उससे कहीं ज़्यादा, मैं समझती सैकड़ों गुना नहीं हजारों गुना उन्होंने कार्य किया है। तो फिर करोड़ों गुना उनको मिला है, करोड़ों गुना मिला है उनको, सैकड़ों हजारों नहीं करोड़ों की तादाद में। कैसे मिल गया? इतने विशुद्ध में आपसे कह रही ना कि वो गायत्री माता के अंदर समा गई, गायत्री माता उनमें समा गई, गायत्री माता उनमें समा गई। और आप देख लीजिए, आपने विराट रूप देखा नहीं है गुरु जी का, आपने प्रत्यक्ष चमत्कार देखा ही नहीं है। चमत्कार क्या होता है? चमत्कार वो नहीं होता है तो जो हमें स्वप्न में भगवान दिखे नहीं। स्वप्न में तो जाने क्या क्या दिखता है, स्वप्न में तो कहीं भागना दिखता है, कहीं ब्याह शादी दिखते हैं, कहीं कोई मारता पीटता दिखता है, जाने क्या क्या दिखता है। स्वप्न की क्या वैल्यू है? स्वप्न की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उस चीज की कि जो आप प्रत्यक्ष से आंखों से देख रहे हैं। आंखों से आप देख लीजिए, आपको दिखाई नहीं पड़े तो हम क्या कर सकते हैं? एक गाने की एक कड़ी है, पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूँ? अरे मैं तो तेरे हर समय तेरे साथ हूँ, तू इन नजरों से नहीं देख पाता तो कितना दुर्भाग्यशाली है, मैं तो तेरे साथ हूँ। तो आप गुरुजी का यदि विराट स्वरूप आप देख पाए तो आप शक्तिपीठों से लेकर प्रज्ञा पीठों से लेकर के आप देखिए तो सही, और जन समुदाय से लेकर के आपने देखा कहाँ है, आपने समझा कहाँ है? यदि अंतरंग से आप उनको समझ लेंगे तो आप उनके मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं करेंगे, बल्कि आप जितना महत्व अपने परिवार को देते हो उससे ज्यादा महत्व आपको समाज के लिए और मिशन के लिए और राष्ट्र के लिए आप देंगे। और आपने महत्व नहीं समझा है, आपने केवल इतना समझा है कि गुरुजी माने कोई मशीन है और आशीर्वाद देने की मशीन है, तो लाओ गुरुजी बेटा दे दो। अरे 3 बेटियां, अच्छा बेटा तेरी 3 बेटी है तो इनको बेटा नहीं समझ सकता है? तो जो माँ से पैदा नहीं हुई थी
तेरे वो पिल्ला पैदा होगा तो वही तेरा बच्चा होगा, मारेगा ठोकर बुढ़ापे में तो धकेल देगा आदमी वो। देख लेना बेटी होंगी तो कम से कम जब कभी बुलाएगा दुख में मुसीबत में तेरे पास आएगी तो सही दौड़ी। बेटा आवेगा, बहू सेवा करेगी? नहीं, न किसी की बहू ने बेटे ने सेवा की है, न कोई करेगा, न कोई करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो उनने नहीं किए तो वो क्यों करेंगे? तुमने कितनी की थी तो तुम्हारी करेंगे। आज का जमाना नहीं। और फिर भी वो बेअकली 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 इसका देर समाई हुई है कि जो बेअकली कहीं अकल में बदल जाए तब। कितना भला राष्ट्र का हो और कितना भला व्यक्ति का हो, लेकिन नहीं, वो अच्छे मार्ग पर नहीं चलना चाहता। वो खुद गर्जी पैसा पैसा बेटा, पैसा पैसा बेटा, बस इसके अलावा एक कदम नहीं चलना चाहता, एक कदम आगे नहीं चलना चाहता। ये कहेंगे बेटे आप लोग जरा आप समय देंगे क्या? नहीं माता जी हम नहीं दे सकते, हमारी तो औरत बीमार है, और बताइए देखिए मेरे तो फोड़े हो जाते हैं हर साल, और मेरे तो ये जुकाम हो जाता है। अच्छा, इतनी भयंकर बीमारी हो जाती है? हाँ माता जी फिर मैं दे नहीं पाता हूँ। और देखिए मैं देता हूँ तो मेरी जो बीवी है वो लड़ती है। अच्छा, तेरी बीवी बड़ी खराब है, लड़ती है। और माँ उससे भी खराब है, वो जब जाता हूँ तभी टोकती है, बेटा माँ उससे भी खराब है। पर ये बता कि तू अपनी बीवी का और माँ का हरता उतारता रहता, हर कार्य जो पूछ के अपनी बीवी को और माँ को ही करते हो, सारी की सारी जो अवहेलना करते हो तब आप नहीं कहते। और जब कोई काम का वक्त आ गया है, आपके पुरुषार्थ का आ गया है और आपको समाज की जरूरत है इस समय, आपको नहीं मालूम है कि किस विषम परिस्थिति में ये 20वीं सदी जा रही है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप पढ़िए तो सही अखबारों को जरा, आपने अक्षरों को पढ़ा है, कहीं आप हृदय से पढ़े तो आपका हृदय दहल जाएगा। उनको मालूम है जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, उनको मालूम है जो रात को नींद नहीं आती है और दिन में चैन नहीं पड़ता है कि हम किस तरीके से इस 20वीं शताब्दी के इस काले बादल को कैसे छाटें। तो क्यों साहब जी, काले बादल को फिर आखिर कौन छाटेगा? हाँ बेटे, शक्ति तो मिलती रहेगी आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको पैरों से आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। आप चलेंगे, आपकी उंगली पकड़ के हम आपको चलाते रहेंगे। नहीं साहब हम तो आप ही चलाइए। अच्छा तो शर्म नहीं आएगी माँ बाप के कंधे पे बैठा इतना दाढ़ी मूंछ वाला? नहीं साहब हम तो आपके कंधे पे बैठ कर चलेंगे। नहीं साहब अब आप बड़े हो गए, आपकी दाढ़ी मूंछ निकल आई है, 20 बच्चे वाले हो गए, चलो कमा। नहीं साहब हम तो नहीं कमा के लाएंगे, न हम बहन भाइयों की सेवा करेंगे, न माँ बाप की सेवा करेंगे, हम किसी की सेवा नहीं करेंगे, हम तो अपने आप की कर लेंगे। तो अपने आप की भी नहीं कर लेगा, तेरे अंदर है ही नहीं तेरा। अब ये समय आ गया है तो जो हमारे जो परिजन है, सारा विश्व ये आंखें लगाए बैठा है, क्या कोई ऐसा है क्या तो जो जलते हुए तवे पर पानी डाले और जलती हुई आग को जो शीतलता दे सकता हो। वो आपका मिशन है, जो शीतलता का काम करता है और जो चंद्रमा का काम करता है। आप उसमें सहयोग दीजिए, आप उसमें मदद करिए। आप मदद नहीं करेंगे तो इतनी हमने संतान पैदा करके रख ली है, उसका क्या होगा? संतान का क्या ठिकाना, लाखों की संख्या पहुंच गई। अरे तो बेटा ऐसी संतान किस काम की? हम तो कहते हैं इतने में हमारे थोड़े से मुट्ठी भरी निकल आवे तो कितने गजब का काम होगा, बहुत गजब का काम होगा बेटे। वो भावनाओं से होता है, वो आस्थाओं से होता है, वो निष्ठा से होता है, और श्रद्धा में ही भगवान निहित है। मैंने उस रोज आपसे निवेदन किया था कि भगवान राम से जब तुलसीदास जी जुड़ गए थे तो कौन? संत तुलसीदास हो गए। भगवान से जुड़ने पर व्यक्ति क्षुद्र नहीं रहता, वो महान हो जाता है। वो अपनी मलिनताओं का निष्कासन करता है, निकालता है अपनी मलिनताओं को। जो भी उसके अंदर दोष और दुर्गुण पनप रहे हैं, उन दोष दुर्गुणों को निकालता है। एक कोई संत थे तो एक लड़का बोला कि बाबा जी आपकी उम्र क्या है? बता दी उन्होंने कि बेटा इतनी उम्र हो गई। थोड़ी देर बाद फिर उसने पूछा, फिर उन्होंने कहा बेटा तुझे याद नहीं रहता? मैंने अभी तो तुझे बताया था मेरी ये उम्र है, तू भूल जाता है।
इस तरीके से कई बार उसने पूछा। ने कहा बेटा तू तो बहुत भुलक्कड़ है, बहुत भुलक्कड़ है। और शांति से वो महात्मा बैठ गए। तो एक विवेकशील ने उन्होंने कहा कि देखो संत की यही पहचान है, जो उपासक है, जो साधक है, उसमें इतनी नम्रता है कि नहीं, जो भूल रहा है लेकिन अपनी जबान पर रोष नहीं ला रहा है। रोष नहीं, ये नहीं कह रहा है कि आप ऐसे हैं, कि आप ऐसे हैं, कि वैसे हैं, आपको याद नहीं है, आप तो खराब हैं। नहीं, ये नहीं कहा है, बल्कि बार बार उस बच्चे को, उस व्यक्ति को ये कहा कि आप भूल रहे हैं। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं गलती पर हूँ। एक संत का मैंने निरादर किया और ये पूछा कि आपकी उम्र क्या है। संत की उम्र पूछी जाएगी, ऋषि की उम्र पूछी जाती है। तो उम्र पूछ रहा था। तो जहाँ के पास है कौन होते हैं? जो होते हैं भगवान के भक्त। और भगवान का भक्त कौन होता है? जिसको अटूट विश्वास और श्रद्धा होती है। तो ये होती है कि हम भगवान की नाव में बैठे, हम डूब नहीं सकते। हम डूबेंगे नहीं। डूबेंगे क्यों? जिसके हाथ में हमने अपनी बागडोर सौंप दी, हम डूबने का क्या चक्कर है? डूब नहीं सकते। वो औरों को भी पार लगाता है, औरों को पार लगाता है। बेटे गुरु जी का यही है, उन्होंने अपने गुरु के हाथ में, गायत्री माता के हाथ में अपनी डोरी को सौंप रखा है। उनकी नाव में जो कोई बैठता है वो पार लगते ही रहता है। स्वयं भी पार लगते हैं और दूसरों को भी पार लगाते हैं। पर अब विश्वास न हो तो क्या कर सकते हैं? यदि विश्वास है तो आइए, आप हमारी नाव में बैठिए। आपके लिए, उनके लिए एक मल्ला और आपके लिए हम 4 मल्ला बैठे हैं, जो आपको नाव में किनारे से लगा दें। आप बनिए तो सही, आप हिम्मत तो दिखाइए। आपके सारथी, आपके जीवन के रथ के सारथी हम बनेंगे। हम आपके रथ को चलाएंगे, आपके रथ के पहिए हम बनेंगे। लेकिन धुरी न हो तो फिर पहिए काई बात के बनेंगे? धुरी तो होनी चाहिए, रथ तो होना चाहिए। तो हम 2 पहिए बनेंगे आपके। आप विश्वास रखना कि हम आपको ऊंचा उठाते हुए चले जाएंगे, जहां तक हमें और कोई भी मिशन ऐसा नहीं हुआ है जिसने ये किया हो कि हम आपको इतना ऊंचा उठा देंगे। लेकिन गुरु जी में है ये खासियत कि वो स्वयं उठते हैं और दूसरों को उठाने में कभी उन्होंने कंजूसी नहीं की, कभी भी नहीं की। हर व्यक्ति को ऊंचा उठाते हुए चले गए। वही है तो जन श्रद्धा के रूप में और उनके पास वो लौट करके आया। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी, अभी ये कर रही थी, अरे माता जी ये तो आपने हमें चमत्कारवाद नहीं दिखाया। बेटे चमत्कार पर हमको विश्वास नहीं है, हमको विश्वास है क्रिया पर। क्रिया ही चमत्कार है, व्यक्ति का व्यक्तित्व ही चमत्कार है। यदि व्यक्ति परिष्कृत है तो वो चमत्कार योग्य है। गुरु जी बता कैसे हैं? दांत भी नहीं है, खादी के कपड़े पहनते हैं कि नहीं पहनते? बिल्कुल साधारण। लेकिन बेटे जो कोई जाता है, देखता है ऊपर से नीचे तक, तो जाने क्या से क्या सोचने लगता है, क्या से क्या हो जाता है। कितने व्यक्ति जाने क्या क्या कहते हैं। यहाँ शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि देखो इनको गायत्री सिद्ध है, जी गायत्री में ही है। और उनके जो साथ वाले थे उन्होंने ये कहा, करे शंकर जी के दर्शन तो हमने आज किए हैं, अभी तक नहीं किए थे, लेकिन आज हम शंकर जी के दर्शन कर रहे हैं। क्यों? इतना बड़ा शब्द कैसे? अरे और ही मोटे तगड़े ऐसे होंगे, ऐसी लंबी चौड़ी, यहाँ से यहाँ तक दाढ़ी, और तिलक देख लो यहाँ से यहाँ तक। अरे तो हमसे अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? देखने में, डील डॉल में, सब में, पर्सनैलिटी में हम ज्यादा होंगे। बेटे हमारे कहाँ पर्सनैलिटी का नाम निशान नहीं है, बनावट का नाम निशान नहीं है। तो बता कैसे लोग नहीं, ये बात नहीं होती है। एक चुम्बकत्व होता है जिससे कि चिपकते हुए चले जाते हैं, वो है आध्यात्म। आध्यात्म उनके अंदर
इतना है कि बेटे हर व्यक्ति उनसे जुड़ता हुआ चला जाता है, जुड़ता हुआ चला जाता है, और जुड़ करके वो इतना पाता है। मैं आप में इसे यदि खड़ा करना चाहूँ तो मैं समझती हूँ 101 तो आप में से ही खड़े हो जाएंगे कि जिनका के भला हुआ है उनके द्वारा आप में से ही खड़े हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये हम नहीं करना चाहते। हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हमारे अंदर वो विशेषता है या हमारे अंदर वो शक्ति है जो जिसका इजहार हम कर रहे। नहीं बेटे, ये तो इसमें घमंड होता है, अहंकार होता है। नहीं, अहंकार नहीं। जो कुछ कर पाते हैं तो वो हम अपने परिजनों के लिए करते हैं, हमारे भाई भतीजे, हमारे बच्चे हैं तो करना ही चाहिए। लेकिन बच्चों को भी कुछ करना चाहिए जो आज की समाज की आवश्यकता है। उसके अनुसार यदि आप नहीं चलेंगे तो कोई समय आएगा जो हमको भी धिक्कारेगा, आपको भी धिक्कारेगा। अरे साहब, उनके गुरुजी ऐसे थे और देखो उनके शिष्य तो ऐसे। अभी कुछ नहीं, जहाँ गए बस उसी के हो लिए। मनसा देवी पे गए तो मनसा देवी के हो लिए, चंडी देवी पे गए तो चंडी देवी के हो गए, और शंकर जी पे गए तो शंकर जी के हो गए, पर किसी के भी नहीं रहे। क्यों? आस्था नहीं है ना एक पे। एक पे यदि आस्था है, आपका विश्वास है, आपको निष्ठा है, आपको श्रद्धा है, किसी और तो चलिए। नहीं, आप तो कुछ भी नहीं रहना चाहते। कुछ एक बन के तो रहिए, एक के बन के तो रहिए, किसी का भी बनिए चलिए, पर एक के बन के तो रहिए। आप एक के बनेंगे, उसी में से आपको प्राप्ति होती रहेगी और बिल्कुल आपको मिलता रहेगा। पर मिलेगा तब जब आपकी पात्रता विकसित हुई होगी। आपको इन 9 दिनों में हमने इतनी देने की आपको कोशिश की है कि आप नहीं जानते, आप नहीं जानते। आपने अपना दामन फैला करके रखा होगा तो आपको इतना मिल गया कि बेटे पीढ़ी दर पीढ़ी आपका निर्वाह होता चला जाएगा। वो संस्कार, वो साहस, वो अनुदान और वरदान हम आपको दे चुके हैं। अब हमारे हाथ में क्या रखा है? कुछ नहीं। जो देना था वो तो हम दे चुके हैं आपको। एक बच्चा था जो माँ बाप का अकेला ही बच्चा था। माँ बाप का जब देहावसान हुआ तो बहुत धनी व्यक्ति थे। उन्होंने एक अपने मरते समय अपने बच्चे के गले में एक कंठा बांध दिया और उनसे ये कहा, बेटे अब हम तो विदा होते हैं, अब हम ही विदा होंगे, अब नहीं तो कभी तो होंगे ही। आपको सबको जिंदा रहना है, लेकिन समझ लेना हमने आपके गले में कंठा बांध दिया है कि यदि आपने कीमत उसकी समझी होगी तो, और कीमत नहीं समझी होगी तो उस बच्चे की तरीके से आप अनाथ जैसे डोल रहे होंगे। कैसे अनाथ? जिसका मैं अभी हवाला कह रही थी कहानी का अंश। और वो था कि उस बच्चे के कंठा बांध दिया, उन दोनों की मृत्यु हो गई। वो पहले कह करके गए थे, बेटे जब आवश्यकता तुम्हें पड़े तो इस कंठे में से आप खोल करके ले लेना और बेच लेना और खा लेना। और जब उनका देहावसान हो गया, बच्चा बड़ा होता गया और दर मारा फिरता रहा। जब मारा फिरता रहा तो एक जौहरी आया और उसने कहा, बेटे इधर आना जरा तुम। उधर आया तो उसने ये कहा कि तेरे गले में क्या है? पता नहीं क्या है, मेरे माँ बाप ने कुछ बांध दिया था। उन्होंने कहा एक दाना देना। तो इसमें से एक दाना जब उसको दिया, वो तो बहुत में बिका। जब बहुत में बिका तो उसको ये भान हुआ कि अरे इतनी संपत्ति, इतनी दौलत मेरे माता पिता मेरे गले में बांध करके गए और मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि मेरे पास तो इतनी दौलत है कि मैं तो पार हो सकता था, मेरे बीवी बच्चे भी पार हो सकते थे और मैं तो अपनी नाव में बैठाल करके हजारों का भला कर सकता था। उसको बस यही है कि हमने भी आपके सबके गले में कंठा बांधा है और वो उपहार हम आपको दे करके जाएंगे कि आप याद रखेंगे। यदि आप संभाल करके उसको रख सके अर्थात उसको काम में आप लाते रहे तो वो आपका खत्म होने वाला नहीं है। वो तो चलेगा, बहुत दिन चलेगा बेटे। अरे ये तो इतनी संपत्ति दे के जा रहे हैं, और क्या समझते हो तुम? हमें कोई निर्धन समझ रहे हो? कंगाल हैं हम, भिखारी हैं? अरे नहीं बेटे, भिखारी हो गए तुम, हम भिखारी काहे को? हम भिखारी नहीं हैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि हमने किसी के सामने झोली नहीं फैलाई है और न हम फैलाएंगे मरते दम तक। हमारा ये संकल्प है किसी के सामने झोली नहीं फैलाना है।
झोली फैलाएंगे तो उस पर ब्रह्म पे, उस गायत्री माता के सामने फैलाएंगे। हम क्या फैलाएंगे तुम्हारे सामने? कोई काम रुका है? नहीं, कोई काम नहीं रुका। देख किस तेजी से मिशन बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जो इतनी अरबों खरबों की शक्तिपीठ और प्रज्ञापीठ कितनी बन गई। हम क्या फैलाएंगे तुम्हारे सामने? नहीं फैलाएंगे। लेकिन हम तो ये कहते हैं, यदि आपकी भावना है, आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा ही सब कुछ है, हमको आपका कुछ नहीं चाहिए, आपकी श्रद्धा और भावना चाहिए हमको। बस आपकी श्रद्धा हमको मिल गई, आपकी भावनाएं हमको मिल गई, तो हमको सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। माँ को बेटे चाहिए, बेटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उनकी दौलत नहीं बेटे, आपकी दौलत मुबारक है, आपकी दौलत आपको ही चाहिए। लेकिन हम तो उस पथ के पथगामी हैं जिसके के संत और ऋषि और सुधारक जिस रास्ते पर चले हैं उसके हैं। कौन से रास्ते के? कौन से प्रेम के? किन भावनाओं के? भावनाओं की एक और मैं आपको एक कहानी के रूप में छोटी सी बताऊंगी कि एक गांधी जी किसी कार्यक्रम में बाहर गए, उड़ीसा गए और हरिजन फंड के लिए वो मांगते थे, जहाँ जाते थे वहीं मिलता था, जहाँ जाते थे, जहाँ झोली फैलाई वहीं उनको उपलब्ध होता था ढेरों की मात्रा में। जब वहाँ गए तो एक बच्चा बार बार अपने माता पिता के पास जाता था और ये कहता था, माँ गांधी जी को सब दे रहे हैं, आप नहीं देंगी कुछ? माँ के पास से फिर पिता के पास जाता था, पिताजी आप कुछ नहीं देंगे, आप कुछ नहीं देंगे गांधी जी को? सब दे रहे हैं, क्या हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं दे पाएंगे क्या? फिर माँ के पास आया, क्योंकि बच्चा पिता के पास नहीं जाता है, माँ के पास जाता है। माँ से उसको मिलता है, प्रेम मिलता है, शांति मिलती है, संतोष मिलती है, और पिता से केवल साधन मिलता है। पिता से साधन मिलता है और माँ से सब कुछ मिलता है। जब से पैदा होता है, बड़ा होता है, माँ के पास फिर गया, माँ क्या हम ऐसे ही रह जाएंगे? हम एक दाना भी गांधी जी को लोक मंगल के लिए हम नहीं दे पाएंगे क्या? तो माँ ने कहा, बेटा हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक काशी फल है हमारे पास, और वो इस उम्मीद से रखा है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो इस काशी फल से हम उधर पूर्ति 2-1 दिन की कर लेंगे, इसलिए ये रखा था, इसलिए ये रखा है। तो बेटे ने कहा कि माँ हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन ये तो गांधी जी की झोली में ही पड़ा है। और वो काशी फल उठा करके बच्चा ले गया और उनकी झोली में रख दिया। गांधी जी ने कहा कि बस आज इतनी बहुमूल्य वस्तु हमको मिल गई है, इतना बहुमूल्य हमको दान मिल गया है कि और दान की हमें जरा भी जरूरत नहीं है। हमें इतना मिल गया है कि बस आज किसी से कुछ नहीं मांगना है। काशी फल की क्या वैल्यू थी? कोई वैल्यू थी? हजारों लाखों रुपए जिनको मिलते हो अनुदान में, एक काशी फल क्या वैल्यू है? लेकिन काशी फल की बहुत वैल्यू है, इतनी वैल्यू है कि करोड़ों रुपए एक तरफ और वो एक तरफ। क्यों? कि उसमें उसकी जो भावनाएं जुड़ी थी, भावनाएं जुड़ी थी किसकी? उस परिवार की जो कि भूखे मर रहा था, उस परिवार की थी, उसमें भावनाएं जुड़ी थी। भावनाओं की कीमत बहुत होती है, आस्था की कीमत बहुत कुछ होती है, निष्ठा की कीमत बहुत होती है, उसकी श्रद्धा की बहुत होती है। व्यक्ति के अंदर यदि श्रद्धा है तो, श्रद्धा है तो नाच छोटे छोटे व्यक्ति और कितने महान होते हुए चले गए। उनकी सेवाओं का क्या कहना है, उनकी सहायताओं का क्या कहना है। आप यदि काशी फल की तरीके से भी आप कर पाए, दे पाए, बहुत कुछ दे पाए, बहुत कुछ दे पाएंगे। पर हम किसी वस्तु के लिए नहीं कहते, हम आपसे आपके लिए कह रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं। आप चलिए तो से आपकी ये शक्तियाँ, कहते हैं स्वर्ग की शक्तियाँ, अनुदान और वरदान देने के लिए आतुर हैं, लेकिन अपना दामन फैलाइए तो सही। बादल कई पक्षपात नहीं करते, अनवरत बरसता रहता है, जहाँ कहीं बरसता है तो बरसता है, पक्षपात करता है। पर जहाँ पात जितना बड़ा होता है
उतने ही अनुपात में उसमें समा जाता है। नदी होगी, नदी के हिसाब से जाएगा। समतल जगह है तो समतल में वो बह जाएगा। जितना आपका पात्र होगा उतना ही आपको मिलता हुआ चला जाएगा, और मिल भी चुका है और भी आपको मिल जाएगा। लेकिन हम तो आपसे एक ही कहते हैं कि वो तो हम मिला देंगे। जिस अनुदान और वरदान के लिए आप आतुर है उसे तो हम दे देंगे। आप कदम से कदम मिला करके आप आगे आइए, कंधे से कंधा मिला करके चलिए। नहीं साहब, कंधे से कंधा मिला कर हम चल नहीं सकते। क्या हो गया है तेरे कंधे में? बुढ़ा हो गया है। गुरु जी से ज्यादा तो हो नहीं गया बेटे। गुरु जी 80 साल के हो रहे हैं, तो 80 साल का है। 80 साल के मुझे एक भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, एक भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उनकी जो श्रद्धा, उनकी जो निष्ठा, इतने अपने गुरु के यहाँ 4 बार गए हैं, 4 दिन के लिए गए हैं। ये कितनी ऊर्जा और शक्ति लेके आए हैं। क्या आप अंतरंग में झांक के आपने देखा कि हम यहाँ 9 दिन रहे हैं तो हमको कितना गुना मिला होगा? आपने नहीं, आप वहां तक नहीं गए। आप वहां तक जाइए तो सही, फिर देखिए आपको मिलता है कि नहीं मिलता। जो उनको मिला है तो उनसे आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि उन्होंने तो केवल एक छाया को माना था। जो दिखाई पड़ा उन्होंने कहा जी सब कुछ। कहाँ दिखाई पड़ा? माँ दिखाई पड़ा, और वहाँ हो सकते वहीं जाके बैठ गए, और वहाँ बैठ गए और कितनी ऊर्जा और शक्ति लेकर के आए। जब वहाँ से आए तो लोग ये कहते थे, गुरु जी आपने खाया क्या था? ऐसे लाल टमाटर जैसे हो रहे थे। क्या खाया था? क्या रखा जंगल में? जरा तू देखे क्या रखा? तो खाया था। और क्या खाया था? उससे खाने से व्यक्ति थोड़ी वो होता है। आत्मबल जो मिलता है वो खाने से नहीं मिलता। खाने चीज अलग है, वो शरीर से होता होगा तो होता हो, लेकिन आत्मबल चीज बिल्कुल अलग है। आत्मबल से भरपूर होता है। आपके अंदर भी वो आत्मबल पैदा होना चाहिए। नहीं हुआ हो तो आज आपकी विदाई है, कम से कम विदाई में ये तो ले जाइए आप। क्या चीज ले जाए माता जी? अरे हम तो जाने क्या क्या कल्पना लेके आए। अरे बेटे कुछ पूछे ही मत। ऐसी ऐसी चीज उपहार में हम आपको देंगे विदाई में कि बस आप धन्य हो जाएंगे। तो आप गिना दीजिए क्या देंगी, कितने रुपए देंगी, कितनी क्या देंगी। आपने ज्ञान रथ वालों को 1-1 रुपया दिया है, हमको आप क्या देंगे? अरे बेटा कुछ पूछे ही मत। इतने बहुमूल्य रत्न देंगे हम आपको कि आप बस एक ही काम करना। कौन सा काम करना? आप अपनी संकीर्णता को छोड़ जाना, संकीर्णता को छोड़ जाना। बस बाकी का तो हम देख लेंगे। आप अपने आलस्य और प्रमाद को यहाँ छोड़ करके जाना। आलस्य और प्रमाद जो छाया हुआ है उसको आप छोड़ करके जाना, और जो सद्गुणों के रूप में हम जो बीजांकुर आपके अंदर लाना चाहते हैं, जो पौधा आपके अंदर खड़ा करना चाहते हैं, जो वृक्ष बनाना चाहते हैं, हम कल्प वृक्ष बनाना चाहते हैं। कल्प वृक्ष आप प्रत्येक में वो कल्प वृक्ष आप हो जाए, ताकि आपके वृक्ष के नीचे जो भी बैठे वो शांति और संतोष प्राप्त कर सके। हम तो आपको ऐसा बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या कमी लगी? बेटे अभी तो शुरू से आखिर तक कमी लगी है। मैं तो कमी लगी कि तो आपकी दृष्टि कमी देखने की है। हाँ बेटे, एक दृष्टि में तो कमी देखने की है, बाकी के तो आप पूछेंगे तो आप हमारी निगाह से देखेंगे तो आप तो जाने क्या क्या है। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि आप तो देव पुत्र हैं। आप तो देव पुत्र हैं। यदि माँ की निगाह से, पिता की निगाह से देखा जाए तो बच्चा बहुत अच्छा जैसा क्यों न हो, पर वो अपना है ना, अपना है। आप हमारे हैं, आप हमारे, इसलिए आप बहुत महान हैं। लेकिन आपके ऊपर खराज चढ़ाने की जरूरत है। यदि खराज नहीं चढ़ाई गई तो आपका अहंकार जाने कहाँ बोलेगा, जाने कहाँ बोलेगा। फिर आप सुधर पाएंगे? आपके सुधार के लिए वही आवश्यकता है। जैसे एक पिता था और बच्चा था। बच्चा बाप भी मूर्ति बनाता था और बेटा भी मूर्ति बनाता था। रोज बना के खिलौने बेचता था पिता, और बेटा भी बेचता था। बेटे की कुछ ज्यादा बिकने लगी तो पिता के पास आता, पिता देखो आता मेरी छियाने की बिकी। बेटे देख इसकी नाक ऐसी है, देख इसकी कान ऐसे हैं, जरा छील तो सही, जरा बना तो सही, इसको जरा ठीक कर। एक दिन बेटा झल्ला पड़ा। उन्होंने कहा वाह पिताजी, हम रोज इतनी मेहनत करते हैं, आप रोज नाक नुक्स इसमें से उसमें निकाल देते हैं नुक्सबाजी। उन्होंने कहा बेटे बस अब तेरी प्रगति का द्वार बंद है।
क्योंकि तूने ये मान के चला ना कि मैं पिता से ज़्यादा योग्य हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ। अब तेरी प्रगति नहीं हो सकती, तो यहाँ का यही रहेगा। प्रगति की दृष्टि से बिल्कुल समझ लीजिए हम यही हैं। हम हर पल आप में से वो कमियों को निकालेंगे, दोषों को निकालेंगे, कहेंगे बेटा बड़ा आगे, अभी तू एक कदम चला और एक कदम चल और आगे बढ़ और आगे बढ़। जब तक तू हार नहीं जाएगा तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। नहीं साहब अभी हम 5 कदम तो चले, नहीं साहब हमको संतोष ही नहीं है 5 कदम चलना। 5 कदम चल लिया तो एक कदम और आगे बढ़, फिर एक कदम बढ़ा, फिर एक कदम बढ़ा। हम तो बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। आप बढ़िए और आपके साथ हम हैं। जो भी आपके दुख कष्ट कठिनाइयाँ हैं उसमें पूरे हम सहायक हैं बेटे। हम ये तो नहीं कहेंगे। एक कहानी है कि एक कबूतर थी और एक थी कबूतरी। एक कबूतरी थी, बहेलिया आया, बहुत दिन का भूखा था और एक पेड़ के नीचे वो सो गया। पेड़ के नीचे सो गया भूखा प्यासा। दोनों आपस में सलाह करने लगे और ये कहने लगे कि ये अतिथि हमारे द्वार पर आया है, क्या ये भूखा ही चला जाएगा क्या? दोनों आपस में सलाह करने लगे कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो हम कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वही हम करेंगे। कि क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा देखो, एक तीली लाया जला करके और एक कहीं से घास फूस उठा लाए और उन्होंने वो ढेर लगा दिया उसका घास फूस का। उसमें चिंगारी लगा दी उन्होंने, चिंगारी लगा करके और वो दोनों के दोनों उसमें समर्पित हो गए। दोनों के दोनों जल गए। बहेलिया उठा और बहेलिया ने बड़ा संतोष व्यक्त किया और भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान आज आपने हमें भोजन दिया। कह रहे थे भगवान ने दिया था वो भोजन तो उस कबूतर और कबूतरी की जोड़ी ने दिया था जो उसको भोजन प्राप्त हुआ। हम कबूतर कबूतरी तो नहीं है और न आप बहेलिया है, आप बहेलिया भी नहीं है, हम कबूतर कबूतरी भी नहीं है। जो हम अपना मांस आपको खिला रहे हैं, आप बहेलिया भी नहीं है, तो फिर क्या दे रहे हैं? हम आपको इतना दे रहे हैं जो आपकी क्षुधा है, जो आपकी मानसिक क्षुधा है। पेट की क्षुधा तो आप अपने आप ही भर लेते हैं, उसको तो उसके भरने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता उसकी है जो आप मनोविकारों से घिरे हुए हैं। आपकी जो मानसिकता है, आपके जो दिल और दिमाग की जो चौड़ाई है वो इतनी सी है, इतनी सी बौने। हम अपने बच्चों को बौना कहलवाना नहीं चाहते। हम अपने बच्चों को बड़ा दिल वाला, उदार वाला कहना चाहते हैं। हम उस कतार में खड़ा करना चाहते हैं जिसमें तो सारा विश्व ये देखे क्या कोई मिशन था, हाँ कोई था ऐसा जिसने अपने अनुयायियों को और अपने मिशन को, अपने समुदाय को किस तरीके से ढाला था, बनाया था। ये शांति कुंज क्या है बेटे? ये शांति कुंज ये स्वर्ग है। यहाँ कौन रहता है बेटे? देवता रहते हैं। देवता से कम तो कोई निवास ही नहीं करता। क्यों? इनके अंदर हमने देवत्व जगाया है और इसके ईंट में, इसके कण कण में हम समाये हैं। इसमें श्रम समाया हुआ है, इसमें भावनाएं समाई हुई हैं और इसमें आस्था समाई हुई है। इसमें वो चीजें समाई हुई हैं कि जो कोई खोद के निकालना चाहे और वो अपने काम में लाना चाहे तो धन्य हो जाएगा। वो इसमें आप आइए ना, आप समय निकालिए ना, साल में एक बार आइए, औरों को आप दीजिए। नहीं साहब हम तो लेंगे, दूसरों को नहीं लेने देंगे। नहीं तो बेटा आप संकीर्ण होंगे। दूसरों को भी लेने दीजिए, उनको भी आने दीजिए। आप भेजिए ना। आप यहाँ जो युग संधि प्रश्न चल रहा है तो इसकी जो पूर्णाहुति होगी, देखना इसमें कितने व्यक्ति आएंगे। देखते 1-2 करोड़ व्यक्ति आएंगे। 1-2 करोड़, अरे माता जी इससे ज्यादा की गिनती आप में आती नहीं है, या आपने लाख करोड़ की गिनती नहीं सुनी है, तो आपको करोड़ तो ऐसे लग रहे हैं छोटे छोटे। करोड़ माने कोई 2-5 हजार लग रहे होंगे आपको। नहीं बेटे मैं खूब जानती हूँ, गिनती ऐसे नहीं मैं जानती हूँ।
खूब जानते हैं। तुम नहीं जानते हो कि हम तो गिनतियां खूब पढ़ी हैं हमने। तो इतने होंगे, हाँ बिल्कुल इतने ही होंगे। जिंदा नहीं रहे तो मालूम नहीं है, और नहीं आपको दिखा देंगे कि होते हैं कि नहीं होते हैं, देखो हैं कि नहीं है। इसके लिए पूर्व तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेगी। हम पर्दे के पीछे काम करेंगे, आप पर्दे के बाहर काम करेंगे। हम सब जगह नहीं जाते, आपको जाना चाहिए। हम तो यहाँ बैठे रहते हैं, पर हम आपको बनाएंगे। आप कौन है? आप ये माइक हैं। आप कौन है? आप ये बल्ब हैं। आप बल्ब हैं, तो फिर ये करंट कहाँ से आएगा? करंट बेटे जनरेटर से आएगा, पावर हाउस से आएगा। करंट आपको मिलता रहेगा, आपको शक्ति तो मिलती रहेगी। आप देखना तो भी शक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है। और हम पे क्या रखा है? यही तो हमारे पास एक पूंजी है जो हम देना चाहते हैं शक्ति के रूप में। और क्या है हमारे पास? एक ही चीज है, वो हमारी शक्ति, और वो हमारी भावना है, वो हमारा प्यार है। प्यार, हाँ बेटे, प्यार की कीमत आप क्या समझते हैं? प्यार की कीमत क्या होती है? प्यार की कीमत वो होती है जो एक दूसरे के लिए, यदि दाम्पत्य जीवन में जिनको आस्था है प्रेम में, वो दाम्पत्य जीवन में वो सफल होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। 1 और 1 11 होते हैं बेटे। हम तो 1 और 1 11 नहीं, 1 और 1 जाने कितने हैं, जाने कितने हैं। इतनी एक दूसरे के प्रति आस्था और निष्ठा और समर्पण, और जिसको राष्ट्र के प्रति समर्पण और भावना है, तो वो राष्ट्र के प्रति भी उतना ही जुड़ जाता है जितना मैंने अभी 1 और 1 11 के लिए आपको निवेदन किया। आप राष्ट्र से, मिशन से और समाज से आप जुड़ जाइए, और इस तरीके से जुड़ जाइए कि लाखों अवरोध आए, वो अवरोध आपको काट न सके, अवरोध आपको पीछे नहीं हटा सके। आप इतनी हिम्मत करिए। कौन सी? विवेकानंद जैसी। विवेकानंद की स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि खाने तक के लिए मोहताज हो गए, लेकिन उनकी निष्ठा नहीं डगमगाई, श्रद्धा उनकी नहीं डगमगाई। वही है कारण जो कि रामकृष्ण मिशन किस तेजी से कितना बढ़ता हुआ चला गया। मैं समझती विश्व भर में है, विश्व भर में किसने शक्ति आती हुई चली गई। वो तो परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा की घड़ियों में जो कोई तिलमिला जाता है, जो गड़बड़ा जाता है, वो गड़बड़ा जाता है, और जो हिम्मत से खड़ा होता है वही विजेता हो जाता है। वही विजेता हो जाता है। उसी को फिर अभय कटार मिलती है भवानी की। किनको मिलती है? शिवाजी को। तो माता जी हम सब शिवाजी बन जाए। कैसे बने थे शिवाजी? शिवाजी, अरे बेटा शिवाजी पीछे बनना है, साधारण ही बन जाओ तुम। अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक आप हो जाए, इतना ही बहुत है। चलो शिवाजी नहीं बने तो शिवाजी की तरह से यदि आपकी हिम्मत होगी तो क्या कहने के बेटे। आपके चरण चूमे जाएंगे, आपको छाती से लगाया जाएगा, आपको पलकों पर रखा जाएगा यदि आपकी शिवाजी जैसी भावनाएं होती। शिवाजी की कैसी थी? शिवाजी ने ये कहा था कि शक्ति आपकी और शरीर मेरा। उन्होंने कहा बेटा तू कर लेगा, तू तो जरा सा बोनो सा। उन्होंने कहा देखने में बोना सा लगता हूँ, लेकिन जिस समय मेरी हिम्मत आगे बढ़ेगी ना और शक्ति आपकी मिलेगी तो मैं जाने क्या कर दिखाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा जरा देखते हैं इसकी कितनी श्रद्धा, कितनी गहराई है। तो उन्होंने ये कहा कि बेटे मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। आंखों में दर्द हुआ तो गुरुदेव क्या करूं? उन्होंने कहा तो सिंघनी का दूध ले आए, कटोरा ले जाओ, सिंघनी का दूध लेके आओ। कहा सिंघनी का दूध? एक संकीर्ण मन ने ये कहा तो हम क्यों जाए सिंघनी के पास? सिंघनी हमें खा गई तो इनका क्या बिगड़ेगा? ये तो मुस्तंडे, इनके तो आगे ना तो पीछे कोई नहीं है, सोने वाला भी नहीं है, हमें क्यों जाना चाहिए? हम क्यों जाए मरने के लिए? लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे गुरु के प्रति जो हमारी आस्था है, जो हमारी निष्ठा है, जो हमारी भावना है, वो कहाँ जाएंगे? अब देखा जाएगा, सिंघनी खाएगी तो सिंघनी तो खाएगी, मरना तो एक दिन हमें है ही। एक अच्छे कार्य के लिए हम मरे तो क्या हार जाए। अब वो चले गए तो कहते हैं सिंघनी में पड़ी थी और सिंघनी के थन में लग रहा था कांटा। उन्होंने कहा कि माँ
आज मेरे गुरु की आंखों में दर्द है और मुझे दूध की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो दूध नहीं दूँ। उन्होंने कहा कि नहीं माँ ऐसा नहीं कहा, मैं तुझे खा जाऊँ तो? उन्होंने कहा कि नहीं, माँ नहीं खा सकती, आप तो साक्षात माँ है, माँ है। और मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो गुरु के लिए मांग रहा हूँ, और मैं ये लेके ही हटूंगा, मैं लेके ही हटूंगा। तो उन्होंने कहा बेटा तो ठंड में फिर निकाल देगा तू कांटा? कांटा लग रहा है, अभी निकालता हूँ। वो तो माया रूपी सिंगनी थी, कहाँ थी सिंगनी? और कहते हैं कि सिंगनी का दूध लेकर के आए। कहा लो गुरुदेव। उन्होंने कहा बेटा हो गई आँख अच्छी मेरी तो? अरे आँख खराब थोड़ी थी, दर्द हो रहा था। नहीं आँख दर्द नहीं हो रहा था, वो तो उसकी परीक्षा थी कि उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। देखे इसके अंदर कच्चाई है कि आस्थावान है, टिकाऊ है। विज्ञा के है बड़े कमाल का लड़का है। उन्होंने कहा कि ले बेटे कटारी भी ले जा, तू शक्ति भी ले जा, और हम तेरे साथ साथ है, देख तू विजेता होता है कि नहीं होता है। और विजेता हो गया। चंद्रगुप्त का भी यही हुआ, उसके गुरु का अनुदान मिला था कि नहीं मिला था, एक नासिब लड़का, और चक्रवर्ती राजा बना दिया, उसका राजा बना दिया। हाँ बेटे आपको भी सबको राजा बनाना, एकाएक को बनाना है। ये यदि आप तो कहाँ के आप बनाओगी, हमें जरा बता दो कौन से प्रांत का बनाओगे? हाँ बेटे यहाँ बहुत सारे मुख्यमंत्री और ढेरों आते रहते हैं, जाने कौन कौन आते रहते हैं। नहीं उसमें तो हमारी कोई वो नहीं है, पर हम आपको राजा ऐसा बनाएंगे तो दाएं बाएं जनता आगे पीछे आपके भरेगी। हाँ तो माता जी हम खूब पाँव दबाया करेंगे। तो बेटा ऐसा थपेड़ा पड़ेगा माता जी का, तो नानी याद आ जाएगी तुझे। क्या आ जाएगी? आज तक गुरु जी ने हमने ऐसे कभी भी किसी की सेवा नहीं ली है, कभी किसी की सेवा नहीं ली है, तो आप सेवा लेंगे? आप जनता की सेवा करेंगे। जो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं उनको पथ पे लाइए, उनको मनोबल उठाइए। क्या क्या विकृतियां हमारे समाज में पैदा हो गई हैं, उन विकृतियों के प्रति आप उठ के खड़े हो जाइए। आप सत्संग मंडल बनाइए। ये महिलाएं हमारी पीछे होती जा रही हैं। क्यों? नर और नारी एक समान है। सही पूछो तो नारी और नर को बनाती है। जितने भी नर रत्न पैदा हुए वो नारी से हुए, वो नारी ने बनाया है। आज इनकी मनोदशा ये है कि जो खूब मंडूक सी चाहे पढ़ लिख गई हैं तब भी उनका चिंतन घटिया, बिना पढ़ी है तब भी घटिया। विनोबा भावे की माँ कहाँ तक पढ़ी थी? कौशल्या कहाँ तक पढ़ी थी? पहले हमारे देश में गांधी पैदा होते थे, बुद्ध पैदा होते थे, राम पैदा होते थे, कृष्ण पैदा होते थे, और आज उग्रवादी पैदा हो रहे हैं। उग्रवादी आखिर क्यों? कौन बना रहा है इनको? कैसे बन रहे हैं ये? बेटे इनको उठने दीजिए, नारी जाति के ऊपर उठना दीजिए। नहीं साहब हम तो संकीर्ण, हमारी तो नाक कट जाएगी। तो कट जाने इस नाक को, यही काट कर रख जा। जो नाक पहले कटनी है थोड़ी कटाओ, उसको पीछे कटाने से क्या लाभ? अभी कटाओ। इनको आने दीजिए आगे, इनको काम करने दीजिए। नहीं साहब फिर हमारी जो धर्म पत्नी हमारी सेवा करेंगे। नहीं बेटा खुद अपनी सेवा आप करिए। यहाँ पर थाली मंजवाते कि नहीं मंजवाते? कपड़े धुलवाते हैं कि नहीं धुलवाते हैं? ये आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है यहाँ। तो कहा जा रहा है कि जीवन में याद रखो इसको भी। कपड़े धुलते हो कि नहीं धुलते? स्थान साफ करते हो कि नहीं करते? घर में आप पत्नी को सहयोग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? आपको मालूम नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं किसके बूते बैठे हैं? किसने बनाया हमको? बेटा गुरु जी ने बनाया, हम ऐसे नहीं बने थे। हमारी हिम्मत को बढ़ाया और उन्होंने इतना बढ़ा करके ला के अपने समकक्ष ला करके हमें तैयार कर दिया, और उन्होंने अपने समान ही बैठा दिया मुझे। किसकी विशेषता है? उनकी विशेषता है, हमारी भी है। ऐसा नहीं है कि हमारी नहीं है, हमारी ये है कि हम कदम से कदम मिला करके चले। हमने कभी पीछे की ओर नहीं देखा, आगे की ओर देखा। जो कहेंगे जो करेंगे हम इसी में सहयोग देंगे। किसी ने विरोध किया, करते रहो विरोध, हमें किसी का विरोध की कोई चिंता नहीं है। हमारा भी है, पर बनाने का श्रेय तो उन्हीं को जाता है। यदि हमारा सब कुछ भी होता और वो नहीं बनाते तो हम नहीं बन पाते, और हम नहीं बन पाते तो आज आपके सामने ऐसे नहीं बैठे होते। और फिर ये नहीं होता, एक लड़का गया था, अरे माता जी नहीं आज तो आप चलिए, देखिए इतने जने कह रहे आप नहीं चलेंगी क्या? बेटा तो ये क्या? अरे नहीं मैं नहीं, आज तो आप ही चलिए। फिर बेटे आपको छाती से लगा के आज मैं नहीं बैठी होती, जैसे गुरु जी बैठे हैं मैं भी कहीं बैठी होती। गुरु जी तब भी वो कर रहे हैं, अरे काम कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, लेखन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। यदि उन्होंने मुझे
आपकी तरीके से अपनी पत्नी को बना कर रखा होता तो आज इस स्थिति में नहीं होते। आप 1 और 1 11 बनिए, आप भी काम करिए, आपकी पत्नी में वो महिला जागरण का काम करें। नारी का ही आज जो शोषण करती हुई चली जा रही है, इस नारी को भी जागरूकता होनी चाहिए। जो सास के रूप में किन किन रूपों में जो शोषण करती हुई चली जा रही है, इनकी मानसिकता को आप बनाइए। बनाते नहीं आप तो आप इनको बल दीजिए, आप इनको साहस दीजिए, आप इनको प्रेरणा दीजिए, ताकि ये भी कुछ ऊंचा उठ सके। और न मालूम आप में से और इनमें से जाने कौन कौन आगे चल के जाने क्या क्या हो सकती हैं। हमारे देश की प्रधानमंत्री नारी हुई है कि नहीं हुई है? नारी हुई है। वो भी किसी की लड़की थी और वो भी किसी की पत्नी थी, वो बना दिया, उन्होंने बना दिया। आपका कर्तव्य है कि आप अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, सबको आप बनाते हुए चले जाइए। आप भी बनिए और दूसरों को भी आप बनाते हुए चले जाइए। आज आप जा रहे हैं, भगवान करें आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें, प्रसन्न रहें और उत्साह आशीर्वाद में आप उत्साह लेकर के जाना, स्फूर्ति लेकर के जाना, साहस लेके जाना, प्रेरणा लेकर के जाना, जो आपको इस जीवन समर में काम देगी। लोक मंगल के लिए जो आपका आह्वान किया गया है, उसको आप भूलना मत। ये अनुदान और वरदान है, इसको आप भूल गए और बाकी का आपने याद रखा तो क्या रखा? शरीर याद रखा ना बेटे, शरीर तो नाशवान है, ये अब नहीं जाएगा तो फिर जाएगा। फिर तो आप तो शरीर से ही जुड़े रहे, शरीर से नहीं, काय से, मिशन से, गुरुद्वारे से। ये गुरुद्वारा है आपका, ये गुरुद्वारा है। आप गुरुद्वारे के रूप में मानेंगे तो जब कभी भी आप आएंगे, जब कभी भी आप आएंगे, आपको वही शांति, वही प्रेरणा, आपको वही उत्साह, वही स्फूर्ति आपको सदैव सदैव आपको मिलती ही चली जाएगी। चेहरे हमारे मिले चाहे नहीं मिले, चेहरे ही तो नहीं होंगे, बाकी के तो हम इसके कण में विद्यमान होंगे। आप ये मान करके चलिए। आप आज विदा हो रहे हैं, आपको हम दोनों की ओर से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद, इसको आप ग्रहण करते हुए आप जाना। ओम न त्वं कामये राज्यं न सौख्यं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम्।